स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ स्कूल। और यदि मेरा प्रयास आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्प कर पा रहा है आप लोगों को, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यदि आपको वीडियो पसंद है, आपके लिए हेल्पफुल है, देन यू कैन लाइक, एंड इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर अदर्स देन यू कैन शेयर इट। राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन व्हेन हम लोग को पता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो वो मोशन टाइम के साथ मोशन में जो चेंज होता है उसे डिफाइन करने के लिए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं टॉपिक रेट ऑफ मोशन। और इस रेट ऑफ मोशन को दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी के फॉर्म में। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं रेट ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं रेट ऑफ मोशन में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है किसी इरेगुलर डायरेक्शन में, मीन्स उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो उस टाइम पे यदि उसे आप कंपेयर करें टाइम के साथ कि टाइम के साथ उसकी जो मोशन की मैनर, जिस मैनर में वो मोशन कर रहा है वो कैसा है, तो उसे हम लोग डिफाइन करते हैं स्पीड के फॉर्म में। और यदि मूविंग ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, मीन्स उसकी डायरेक्शन यदि फिक्स है, तो उस टाइम पे उसे डिफाइन करते हैं रेट ऑफ मोशन को वेलोसिटी के फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं स्पीड को। तो देखते हैं ये स्पीड होता क्या है। स्पीड को यदि डेफिनेशन के फॉर्म में इसे लिखें, स्पीड के डेफिनेशन को, देन वी कैन राइट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रही है तो यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक वीडियो बना के रखी है, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इरेगुलर डायरेक्शन में, तो एक यूनिट टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करती है। जैसे कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से मूव करे कि वो फर्स्ट सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, अगले सेकेंड में फिर से 8 मीटर का उसका डिस्टेंस होता है, फिर उसके बाद थर्ड सेकेंड जब होता है, तीसरा सेकेंड जब वो कंप्लीट करता है तो 12 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है। तो यहाँ पे यूनिट टाइम में यदि फाइंड करना चाहें तो यूनिट टाइम में मीन्स 1 सेकेंड में वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये जो 4 मीटर का डिस्टेंस है, मीन्स यूनिट टाइम में जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है, इट इज़ कॉल्ड द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड को यदि फॉर्मूले के फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन करना चाहें, देन वी कैन राइट स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए इसमें एक सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव तो कर रही है, बट वो मूव कर रही है तो एक, जैसे आप रोड पे बाइक आप राइड कर रहे हो, ठीक है, तो राइड करते हैं तो उस टाइम पे जो उसका स्पीडोमीटर का रीडिंग शो कर रहा है तो वो अलग अलग वैल्यू शो कर रहा होता है, कभी 40 किलोमीटर पर आवर, कभी 60 किलोमीटर पर आवर, और यदि आप काफ़ी फास्ट बाइक राइड करते हो तो वो 100 120 भी शो कर सकता है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीडोमीटर बता रहा है कि इसकी स्पीड कितनी है, मीन्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है वो शो कर रहा होता है। और उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, मीन्स स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इन होल जर्नी। आप बाइक राइड करके 120 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस कवर किया, उसमें किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया यूनिट सेकेंड में, वो कहलाएगा उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट यदि होल जर्नी की बात करें, होल जर्नी में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसे कितना टाइम लगा, इसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को डिफाइन, ये डिस्टेंस बाय टाइम मीन्स यूनिट टाइम में कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, वो है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइंड करते हैं तो वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट यदि वही हम इसे होल जर्नी में फाइंड करना चाहें, मीन्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यदि फाइंड करना चाहें, मीन्स होल जर्नी में आपने बाइक जब राइड की,
लेट्स सपोज एक रास्ते को आपने इस तरीके के किसी रूट को फॉलो करते हुए इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक आप पहुँचे हैं। देन इसमें क्या है ना कि कुछ ऐसा यहाँ पे आपके रास्ते में कुछ ऐसा जगह पे मिला हुआ जहाँ पे मार्केट होगी, तो यहाँ पे आपने बाइक स्लो चलाया होगा। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी कम है, तो आप बाइक काफ़ी तेज़ी से चला रहे होंगे, यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से। तो इस होल जर्नी में हम फाइंड करना चाहें कि इस होल जर्नी में यदि आपने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है तो वो स्पीड आपकी क्या रही होगी। उसी स्पीड को बोलते हैं एवरेज स्पीड। ऐसा तो हुआ नहीं, आपने तो अलग अलग एक प्लेस पे अलग अलग आपने स्पीड में बाइक राइड की है, बट यदि मैं पूछूं कि आपको ये पूरा डिस्टेंस कवर करना होता है एक फिक्स स्पीड से, तो वो आप उस टाइम पे कितना आपको समय लगता, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टेकन टाइम, इससे आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। एवरेज स्पीड में भी दो कंसेप्ट हो सकता है। एक एवरेज स्पीड वो फाइंड करना हो सकता है व्हेन बॉडी इज मूविंग। आप यहाँ से बाइक लेके निकले, यहाँ पे पहुँचे, रास्ते में आप किसी रेस्टोरेंट में रुक गए कुछ कि चलो कुछ खा लेते हैं, यहाँ पे आप 1 आवर का आपने स्टे लिया। तो यदि आप एवरेज स्पीड टोटल फाइंड करना चाहते हैं जर्नी का, तो जर्नी के स्पीड में आपने टोटल यदि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 आवर का टाइम लिया है और टोटल डिस्टेंस था 100, तो आप एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस जो था वो 100 किलोमीटर का था और अपने टोटल ये स्टे वाला जो टाइम है उसे भी इंक्लूड करके आपने टोटल टाइम लिया 4 आवर्स का। देन एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर बाय 4 आवर। 100 किलोमीटर बाई 4 आवर ये कितना बन जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर, ये बन जाएगा एवरेज स्पीड। बट यदि इसमें सिर्फ फाइंड करना होता है कि व्हाट इज द स्पीड, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग मोशन, तो मोशन का फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, इस टोटल टाइम में से 100 टाइम को आप उसमें से माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि इस 100 आवर में आपने कोई मोशन नहीं किया था, आपकी रेस्ट वाली कंडीशन थी, तो उस टाइम पे लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स ही होता, 100/3 करते हैं। अब लेट्स सी द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होगी। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस की यूनिट को यदि देखेंगे तो वो होता है मीटर, टाइम की यूनिट की बात करेंगे तो वो होता है सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड, ये हमने डिफाइन किया स्पीड को। अब स्पीड दो तरीके का हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, मोशन में यदि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उस टाइप का जो स्पीड होगा वो होगा यूनिफॉर्म स्पीड। डेफिनेशन की यदि बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल, चाहे वो टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो उस कंडीशन में हम लोग जो स्पीड को डिफाइन करें कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म को स्पीड को यदि डिफाइन करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, डेफिनेशन की बात करें यदि तो व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन unequal distance in unequal interval of time, however the small the time interval be, the speed of the body is said to be in non-uniform। यदि एक अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करने में अनइक्वल टाइम ले रहा हो, जैसे कोई एक बॉडी है वो मूव कर रही है तो वो 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, अगले फिर से 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर, तो इस टाइप से पर यूनिट टाइम में उसने जो मोशन किया है ना, मीन्स डिस्टेंस जो कवर किया है वो फिक्स डिस्टेंस है, तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म। बट यदि कोई एक ऑब्जेक्ट हो पहले सेकेंड में 4 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर, उसके बाद फिर से 1 सेकेंड में वो 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 1 सेकेंड का टाइम इसने सारे डिस्टेंस को कवर करने में लिया है, बट उसने एक एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो अलग अलग है।
तो इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रही है तो उसके स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसके जगह पे क्या हो सकता है कि वो 4 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करे, बट कभी वो 1 सेकेंड का टाइम ले, कभी 4 सेकेंड का टाइम ले, तो इस टाइप का भी जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होगा। तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी वेलोसिटी। वेलोसिटी को यदि डिफाइन करें तो हम लोग यहाँ पे सिंपल, यदि कोई ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा हो और रेट को डिफाइन करना हो कि पर यूनिट टाइम में कितना वो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, और उसके साथ उसमें यदि एक डायरेक्शन भी ऐड कर दे, मीन्स मोशन इन फिक्स डायरेक्शन, इन फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी। यदि डेफिनेशन की बात करें वेलोसिटी की, देन we can say that the displacement covered by a moving object in unit time is called the velocity। मतलब यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा डिस्प्लेस हो रही होती है, जितना डिस्प्लेस हो रही होती है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। उस डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। या फिर इसी की और एक डेफिनेशन देखें तो बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वो स्पीड ही है, बस यदि एक स्पीड ही है, बट यदि वो स्पीड किसी एक फिक्स डायरेक्शन में हो तो वो वेलोसिटी बन जाती है। यदि वेलोसिटी की हम लोग फॉर्मूले की बात करें, देन वी कैन राइट वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बाय टाइम। इसी को सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें देन वी कैन राइट एस बाई टी, वेलोसिटी इक्वल वी इक्वल एस बाई टी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यदि सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो वी इक्वल एस बाई टी। क्यों? एरो का साइन हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए देते हैं। तो ये हमें पता है कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये डिस्प्लेसमेंट के चेंज को ही शो करता है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके भी यदि यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर, टाइम का तो सेकेंड होता ही है, तो ये भी क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड ही इसका यूनिट होगा। दोनों का, स्पीड एंड वेलोसिटी का, बोथ हैज़ द सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड, बट स्पीड इज नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज डायरेक्शनल क्वांटिटी। यदि इसमें एवरेज वेलोसिटी की बात करें कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही होगा वेलोसिटी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये सिंपल, यहाँ पे हमने स्पीड वाले फॉर्मूले को ही यूज किया है, बट यहाँ पे हमने डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट को यूज़ किया है, क्योंकि ये वेलोसिटी में हम लोग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं। इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो ये कि व्हेन बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो उस कंडीशन में किसी बॉडी की जो स्पीड होगी और जो उसकी वेलोसिटी होगी दोनों सेम होगी। जब एक पर्टिकुलर बाइक आप किसी स्ट्रेट रोड पे राइड कर रहे हैं ना, वो रोड वेस्ट टू ईस्ट के तरफ डायरेक्टेड है, तो उस टाइम पे बाइक की जो स्पीडोमीटर जो शो कर रही होगी वो स्पीड होगी, और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी भी वही होगी, क्योंकि स्पीड जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही होगी। यहाँ पे यदि अब बात करें एवरेज वेलोसिटी को तो हमने देख लिया। यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, और थोड़े टाइम के बाद अब उसकी वेलोसिटी हो गई है v, u से उसकी वेलोसिटी हो गई है v, और बॉडी यूनिफॉर्मली अपने वेलोसिटी को चेंज किए, मीन्स बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म motion, and if its initial velocity is u and final velocity is v and time t is taken to change the velocity, then how can we find the average velocity in this condition? So उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टी, ये करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी।
और ये एक कंडीशन है, कब ये एप्लीकेबल होगा, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी की जो मोशन है मीन्स जो चेंज हो रहा है उसके मोशन में, वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, इट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, सो इट मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। देखते हैं कैसे, जैसे आपको बोला गया 4 किलोमीटर ईस्ट मूव करने के लिए, 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपको बाइक चलाने के लिए बोला गया इस डायरेक्शन में, बट आप क्या कर रहे हो, बाइक को राइड कर रहे हो वेस्ट के डायरेक्शन में, तो आप उसकी वेलोसिटी सेम ही रखो, 4 किलोमीटर पर आवर की ही रखो, बट आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, तो ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन वेलोसिटी बिकम निगेटिव। उस कंडीशन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट को देखा। एक हमारे पास और कॉन्सेप्ट है, उसमें कन्वर्जन का है कि स्पीड को यदि किलोमीटर में दिया हुआ और उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो हम लोग कन्वर्जन का एक रूल है, किलोमीटर से यदि मीटर में चेंज करना और मीटर से किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो हम लोग कौन सा कन्वर्जन कर सकते हैं, कन्वर्जन का क्या रूल है वो थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स सी हियर, कन्वर्जन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। यदि स्पीड गिवन हो किलोमीटर पर आवर में और उसे हमें चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 5/18। 5/18 से जब आप किलोमीटर पर आवर वाले स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। वैसे यदि स्पीड आपको गिवन हो मीटर पर सेकेंड में एंड आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, देन ये चेंज हो जाता है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। सेम थिंग वी कैन डू विद द वेलोसिटी। यही चीज़ हम लोग वेलोसिटी के साथ भी कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को भी हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में एंड मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड होगा और ग्राफ से रिलेटेड। आप यदि इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं और आपने यदि प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो द प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।